हेलो। कैसे हो आप लोग? एक और स्वागत है आपका। आज मेरे को कुछ बात करनी थी लेकिन थोड़ी डीप है, समझना। हेल्प, बिल्कुल हेल्प मिलेगी। देखो, जब अपन बात शुरू कर रहा हूँ, क्या होता है जब अपन बात करते हैं ग्रेटनेस की, जब अपन टॉपिक उठाते हैं ग्रेटनेस की, कि हम कुछ कुछ शब्द हमारे दिमाग में कॉमन होते हैं। जैसे पहला होता है ग्रेटनेस, सेकंड होता है सक्सेस, थर्ड होता है वर्क लाइफ बैलेंस, चौथा होता है लव लाइफ, क्रश। तो पता है इस एज में, आप समझ रहे हो, एक कुछ अपने दिमाग में पता है एक वहम सा बैठ जाता है। क्या होता है वो, कैसे कैसे होता है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन पता है क्या होता है, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। जब इस एज ग्रुप में, कितना एज ग्रुप, 15 से लेके 20 वाला, इस एज ग्रुप में एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे पता है क्या होता है। जब भी आपकी कोई दोस्त बनता है, ठीक है, इनफैक्ट मैं लड़कियों का नहीं बता सकता क्योंकि मैंने लड़कियों के पीओवी से मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं लड़कों के पीओवी से बात करूं तो आपके पता है जो दोस्त बनते हैं ना, वो बहुत ही कंस्ट्रेंट फ्रेंड बनते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको बहुत अच्छे दोस्त मिले, लेकिन बहुत से जो देखे हैं मैंने लड़कों के दोस्त होते हैं वो सब एक टाइप से नेतागिरी वाले बच्चे होते हैं। तो हर किसी को हर किसी की लाइफ की मेन कैरेक्टर होती है। एंड द पॉइंट इज, ये ही वो चीज़ होती है जब आपकी सोच विचार उस तरीके से ढल जाता है एंड यू विल नॉट नोटिस इट, एंड दैट्स अ रियलिटी। ये जो भी एज ग्रुप होता है 15 से लेके 20, पता है इस एज ग्रुप में आप देखोगे कि आपका दोस्त लड़की घुमा रहा है, उसने चार लड़के बुला लिए कि भाभी है तेरी, ये सब चीज़ें चल रही हैं। कुछ कुछ अलग जगह आपने कुछ ऐसे दोस्त देखे होंगे जो आपको लगता होगा कह रहे ये तो कूल नहीं है, सो कॉल्ड कूल। तो क्या होता है ना, मैं क्या बता रहा हूँ आप, ये एज ग्रुप में 15 से लेके 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसमें क्या होता है, एक डेफिनेशन हमारी दिमाग में सेट हो जाती है कि हाँ ये डेफिनेशन है तो ऐसा ही होता है। बट द रियलिटी इज, जस्ट बिकॉज कुछ लोग वो चीज़ कर रहे हैं दैट्स नॉट मीन्स कि वो चीज़ सही है। एक बात याद रखना, ज़रूरी नहीं जो 100 लोग गलत चीज़ कर रहे हैं तो मतलब वो सही है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा से अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर दोस्त मेरा ऐसा कर रहा है तो क्या वो ही चीज़ सही होती है, या ज़रूरी नहीं है कि ये 500 लोग ये चीज़ कर रहे हैं क्यों? क्योंकि क्या होता है, लोग कहते हैं कि 500 लोग कर रहे हैं ये सब चीज़ें, वो पागल नहीं है। फिर कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे आने लगता है कि मैं ही गधा हूँ, मैं ही गलत हूँ। बट मैं आपको एक डीप लर्निंग ये देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है वो 500 लोग जो सही कर रहे हैं वो सही ही हो सकता है आप अकेले ग्रेटनेस की अचीवमेंट में आप सही हो, तो वो 500 लोग गलत हैं। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बैठा के आप एक पॉइंट पर समेट के रखने की अगर हिम्मत कर सको कि हाँ वो लोग गलत हैं मैं सही हूँ, तो उस तरीके से आप एक ग्रेटनेस के पोजीशन पर पहुंच सकते हो शायद से। नॉट नॉट प्रूवन टेक्निक, लेकिन ये ही पॉइंट है, ये ही एक्चुअल पॉइंट है। जब आपको एक्चुअल में रियल पता चल जाए कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ये जो चीज़ कर रहा है वो गलत है, क्या हो रहा है आपके अराउंड। अगर आप एक आपको खुद को अपने आप को डायनामिक बना लो, आप पता है क्या होता है, अपन ये होता है इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में होता है कोई भी बंदा अगर अपन से कम्युनिकेट करने का ट्राई करता है तो हम उसकी बहुत साइड इफेक्ट देखते हैं कि यार ये मेरे से बात कर रहा है, ये मेरा नंबर मांग रहा है। नंबर मांगेगा, क्या होगा, मैं नंबर सेव करूंगा। अब क्या, ये हर स्टेटस मेरे स्टेटस पे देखेगा। अब एक काम करूंगा, जब मैं स्टेटस डालूंगा तो एक्सेप्ट में इसका नंबर डालूंगा ताकि ये मेरा स्टेटस ना देख पाए, एंड ये सब चीज़ें होंगी फिर। बट वेन यू आर अ डायनेमिक फ्लेक्सिबल पर्सन कि यार मुझे पता है कि क्या हो सकता है, क्या वो कर सकता है, मतलब कोई आपका दोस्त है, अब वो हमेशा बात करता है चल बेटा लड़की घुमाते हैं चल, तो उसकी रियलिटी क्या है, मैं क्या कह रहा था। तो अपन को लगता है कि वो ही चीज़ सही होती है, लेकिन जब आप इस चीज़ को नोटिस कर लो कि हाँ ये बंदा ऐसे एक्ट करता है, ये चीज़ ऐसी है, अगर आप अपनी
रिस्पेक्ट को थोड़ा साइड रख के कि हाँ ये चीज़ है, एंड अगर मैं ये चीज़ करता हूँ देन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देन यू विल प्रेडिक्ट द फ्यूचर। क्या बात कर रहे हो तुम, क्या नौटंकी कर रहे हो, क्या ये, क्या मतलब। अब कमेंट्स में लोग आके बैठ जाएंगे कि साधु वाधु बन गए हो क्या, कि हिमालय में, बट दैट्स नॉट। मैं पेश करना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें, है ना, परफॉर्मेंस जैसा होता है, लाइक आप समझिए। जस्ट बिकॉज कुछ लोग आपकी जो लाइफ में होते हैं, पता है, ये मैं थोड़ा आपको डीप डीप थी बता रहा हूँ कि अगर आप एक राइट क्वेश्चन नहीं करते तो पता है आपको समझ नहीं आएगा कि वो लोग मेरी लाइफ में क्यों हैं। अगर आपका कोई एक दोस्त है एंड वो है, बट यू रियलाइज कि यार ये एक्चुअल में तो दोस्त है ही नहीं, जो दोस्त के कुछ डेफिनेशंस होते हैं ये उसको मैच ही नहीं कर पा रहा है, एंड उससे मेरी बहुत अच्छा रिलेशन भी है, घर में भी बातचीत है, बट क्या आप उस डर को लिमिट से देख सकते हो कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये क्या कर रहा है, ये कैसा सोच रहा है। जस्ट बिकॉज वो जो चीज़ हो रही है वो बहुत लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैसी ही होती आई होगी। आप समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। अपन क्या होते हैं, सामने वाले के चक्कर में खुद को उस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है, जस्ट बिकॉज कि वो सामने वाले ने बोला, उसने एक्ट किया, बट दैट्स नॉट राइट। मैं ये किस किस पॉइंट पे बोलने चाह रहा हूँ, अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, अब बताता हूँ, अब धीरे धीरे बात आएगी, अब पॉइंट पर आती है बात। अब एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हुआ, अभी अपन बात कर रहे हैं डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी की। अगर किसी आज बंदे ने बोला, सोसाइटी में बोला कि पढ़ाई वढ़ाई में दिमाग लगाओ, ठीक है, अब एक बंदा था, उसकी कोई थी अपना, दोनों का मस्त चलता था, दोनों पे डेफिनेशन थी, दोनों ने खुद की बनाई डेफिनेशन थी। अब आ, दोनों ने किया, अच्छा किया, एंड फिर दे मैरिड ईच अदर। मतलब क्या है, अब एक मतलब समझो। अब मैं इस पॉइंट से, इस एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, तो मैं डेफिनेशन की मतलब कि जब आप एक डेफिनेशन खुद के लिए सेट कर देते हो ना, तो वो सही होती है, इन मैटर ऑफ, इन पर्सनल ऑफ, कि दुनिया उस चीज के बारे में किस तरीके से सोच रही है। आप समझ रहे हो, अगर वो डेफिनेशन आपकी नज़र में सही है मतलब वो फिर वो सही है, अगर वो गलत नहीं है तो, अगर गलत नहीं है तो ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको पता है कि ये ऐसी है, मेरी डेफिनेशन ऐसी है, देन यू आर राइट। आप समझो मतलब, अगर आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ आज, मुझे पता है मैं कर लूँगा, क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, ये होगा। अब दुनिया की नज़र में आप एक लूज़र हो, बट फ्रॉम योर डेफिनेशन आपने हर एक कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर रखा है, नॉट पॉजिटिव्स, मेजॉरली नेगेटिव, कि अगर ये चीज़ फेल करती है ये चीज़ होगी, तब मेरे पे क्या होता है, मेरे पे, तब डेफिनेशन की बात आती है। पता है इसमें फिर रिस्क फैक्टर जुड़ जाता है, अब ये चीज़ डायरेक्ट सक्सेस से लिंक होती है। भैया अभी दोस्त की बात क्यों कही थी मैं समझाता हूँ, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रख लो। अगर आप पे खुद की बनी कोई डेफिनेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया के लिए भी ठीक होनी चाहिए। अगर वो आपके लिए ठीक है देन, क्यों, क्योंकि अगर वो दुनिया के लिए ठीक होती ना तो फिर आपकी नहीं होती, फिर वो किसी और की होती। क्यों, क्योंकि जो आपकी डेफिनेशन है वो आपकी यूनिक होगी, और यूनिक किसी और के पास हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि वो तो आपकी है। समझ लो। तो अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता है वो सही है, देन नो मैटर व्हाट वर्ल्ड सेज कि ये गलत है, ये गलत है, वो सही है। क्यों, क्योंकि उन्हें नहीं पता। अभी तक सब कैसे एक्ट कर रहे हैं,
जैसे सब एक्ट कर रहे हैं, ये इस चीज को थोड़ा रुक के समझना। हर कोई क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों? क्योंकि उनको भी ये ही चीज लगती है कि हर कोई ये कर रहा है, इसलिए हर कोई ये कर रहा है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर कोई कर रहा है, और जो हर कोई है वो भी इसलिए हर कोई कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब हर कोई कर रहे हैं। मतलब एक एक्स चीज है, अब उसको 10x लोग कर रहे हैं, तो उस 10x लोगों से अगर जाके पूछोगे कि ये क्यों कर रहे हो, तो वो यही बोलेगा कि क्योंकि वो x लोग कर रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो ये ही सही होता हुआ। अब आपने डेफिनेशन बना ली, दुनिया ने डेफिनेशन बना ली, इस पे रूल बन गए, इस पे एक नहीं दो नहीं 100,000 एग्जाम्पल्स आ गए, अब आपको लगा ये ही सही है। एंड जो एक्चुअल बात थी वो छुप गई, दब गई। अब क्या हुआ? हम हर एक को इस तरीके से ले चलो, हर एक को ले चलो, कुछ ना कुछ तो होगा। अब यही गलती करेंगे लोग। अब इस चीज को समझना है, अगर कोई डेफिनेशन आपकी नजर में सही है देन वो सही है। अगर आज आप 12th क्लास में हो, आपको पता है कि मैं कोई चीज, कोई एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब ये नहीं होता फेशियल प्रोडक्ट, कोई मेरा वेबसाइट नहीं, कोई भी क्राफ्ट है आपकी, आपको पता है, आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपकी डेफिनेशंस में वो सब चीज मैच कर रही है देन नो बडी विल स्टॉप यू, पीपल विल जज यू। क्यों? क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये ही क्योंकि हर कोई ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हर कोई कर रहा है, तो सोसाइटी का एक रूल बन गया है कि हाँ ये ही चीज होती है, ये ऐसी होगी, अगर आप नहीं करोगे तो वैसा ही होगा। मतलब स्कूल, कॉलेज, जॉब, बच्चे, शादी, मतलब तो ये सिस्टम है। अब जब बात मैंने करी थी ग्रेटनेस की, तो वो कुछ ही पॉइंट, कुछ ही लोग हैं जो ग्रेटनेस अचीव करते हैं, एंड सॉरी टू से, लेकिन वो जॉब से तो नहीं करते। अब इसका मतलब हर कोई बिजनेस खोल लेता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हर कोई बिजनेस नहीं खोलता। इसलिए अब बात, अब वही डेफिनेशन की बात है, व्हाट्स मैच फॉर यू इज मैचिंग फॉर यू नो मैटर व्हाट वर्ल्ड सीज। मतलब ये एक साइकिल है जो जो कि सिर्फ एक बेसिस पे बनाए कि क्योंकि हर कोई ये कर रहा था, इसे करने के बाद हर कोई में से मेजॉरिटी लोग सही पोजीशन पे, तो ये ही सही है। व्हाट इज दैट? कि स्कूल 15, स्कूल कितना, 17 साल स्कूल, चलो एक से तो नहीं जाते, 12 15 15 साल स्कूल, देन कॉलेज, देन सम फॉर गवर्नमेंट, सम फॉर जॉब्स, ठीक है, देन उसके बाद एक सेटलमेंट, फिर शादी, देन आपके क्रिकेट टीम अगर आपको बनवानी है, बच्चे, देन फिर ये ऐसी चीज़ चल रही है। बट इसमें पता है दिक्कत, दो दिक्कतें हैं। अब वो दो दिक्कतें क्या है? अगर आपका माने देन इट्स ओके, लेकिन एक्चुअल पता है रियल जब चीज़ें स्टार्ट कब होती हैं? जब आपके क्राफ्ट को सुधारा जा सकता था, आपको तलाशा जा सकता था। देखो अभी सिर्फ बात ग्रेटनेस की हो रही है, अगर आपको एक ग्रेटनेस पॉइंट पर चलना है, ग्रेटनेस अचीव करनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो हाल आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपको एक तलाशी पे जाना पड़ेगा खुद के साथ, खुद के शरीर के साथ, कि आपको देखना पड़ेगा कि मैं तलाशी तो करूँ खुद की कि क्या चीज़ है। तो अगर उस तलाशी में आप सक्सेसफुल हो गए और आपने वो एक चीज़ खोज निकाली कि हाँ ये पॉइंट है, ये मेरा क्राफ्ट है, उस क्राफ्ट में अगर आपने इस सिस्टम को मैच कर करके कुछ ना कुछ करके उस क्राफ्ट को एक पॉइंट पर ले आए, देन यू विल नॉट बी बोटन, इंग्लिश नहीं बोलूंगा मैं भैया, यू विल नॉट बी बीटन बाय एनीवन, दैट्स इट। अगर उस पॉइंट पर ले आए, अगर आपने एक बार उसको अचीव कर लिया, देन नो बडी विल स्टॉप यू। इसी को ग्रेटनेस का पॉइंट कहते हैं। अगर आप समझो, अपन को क्या लगता है कि एक एक होती है स्किल, एक होता है टैलेंट, और एक होता है आपका पैशन। स्किल हम डेवलप करते हैं, टैलेंट जो हमें बचपन से मिलता है, और पैशन को बोलते हैं जिसको हमारा मन है। बचपन में कोई कहता है पैशन बैडमिंटन है, बैडमिंटन। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आपको अच्छी लगे दैट नॉट मीन्स वो आपका पैशन है, ये आप लिख के रख लो। हो सकता है कि वो आपको इसलिए अच्छी लग रही हो, क्यों? क्योंकि आपको जस्ट उसको करने से आप रियलिटी से बच जाते हो। व्हाट इज रियलिटी? सुबह उठो, कॉलेज जाओ, बोरिंग लेक्चर्स लो, ये रियलिटी है। सुबह उठो, जॉब जाओ,
व्हेन यू नो यू आर नॉट वर्किंग एनीवन, वो रियलिटी है, उस रियलिटी से जो चीज आपको निकाल सकती है वो पैशन है। अभी के केस में क्या हो रहा है, अभी वो पैशन भी एक तरीके से दब गया है ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस। तो एक डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर लेयर हट गई है, तो अब लोग रियलिटी से हटने के लिए डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, फिर डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा हट के रियलिटी में आ गए, फिर रियलिटी से बर्नआउट डिस्ट्रैक्शन, फिर डिस्ट्रैक्शन से रियलिटी, रियलिटी डिस्ट्रैक्शन, एंड दैट दिस साइकिल रिमेन्स अनचेंज। तो ये एक साइकिल है एंड साइकिल चलती रहेगी। अब अगर आपको इस चेंज के बाहर जाना है तो आपको एज अ थर्ड पर्सन व्यू के साथ ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं रियलिटी में भी हूं तो उसको पहले मैं एक्सेप्ट कर लूं कि ये रियलिटी है। देन आपको एक डुअल टोन नेचर के साथ आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो कि हाँ, ये रियलिटी है, लेकिन हाँ, ये मैं काम भी कर रहा हूँ। तो ये रियलिटी के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ, तो एक बार वो काम मेरा एक बार हाथों में आ गया तो इस रियलिटी को ही मैं बदल सकता हूँ, तो मैं अपनी ही किस्मत बदल सकता हूँ। तो उसको किस्मत बदलना बोलते हैं। ये होता है चेंजिंग योर सेल्फ फॉर एवर। तो अगर आप किसी तरीके से अपनी रियलिटी चेंज कर दो ना, तो कोई डेफिनेशन किसी का मैटर नहीं करता। आप समझो, इस डेफिनेशन वाली शब्द क्यों आई है? क्योंकि हम सब बहुत डरते हैं, बचपन से डरते हैं, जस्ट बिकॉज हमें अपने आप को डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी कभी किसी ने प्रोवाइड ही नहीं कराई। ये नहीं बोला कि जा बेटा 10th में 2 बार फेल हो ले, 3 बार फेल हो ले, 11th फेल हो ले, 12th फेल हो के तो एक मजा आता है। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं बोलता, सब बोलते हैं टॉप करना। बट ये पॉइंट आती है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी का कि आपकी चमड़ी कितनी मोटी है, आप कितना चीज झेल सकते हो। तो अगर वो एक बार में आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, एंड आपने उस चीज को कंटिन्यूअस करते 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 एक पॉइंट पर आए जहां पर आपको पता चला है कि हाँ, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरी क्राफ्ट है, अब दुनिया की डेफिनेशन आपके लिए मैटर ही नहीं करेगी। ये होता है द प्रॉपर प्लानिंग। मतलब अब समझना, एक डेफिनेशन का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कॉलेज है, सब प्लेसमेंट के लिए भाग रहे हैं, सब प्लेसमेंट के लिए भाग रहे हैं, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा वो लोग गलत कर रहे हैं, बट अब समझना क्या क्या इसमें खूबसूरत बात क्या है। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर से ही इस रियलिटी पे भागते रहते, देन व्हाट हैपन कि हाँ, करना है, अब कुछ कर तो सकते नहीं है, ना मेरे पे पैशन है, नहीं है, चलो ये करते हैं। एक तो ये पॉइंट था, एंड फिर आप प्लेसमेंट लेते, फिर और अच्छा कर सकते थे। मुझे नहीं पता तब क्या होता, क्योंकि अलग अलग फिर डोमेन यूनिवर्स खुल जाते। आप समझना, अब आपने अपनी रियलिटी को आपने बदलना चाहा कि ये मेरी रियलिटी, मेरे को इसको बदलना है। तो फिर क्या हुआ, आपने कुछ अजीब चीज़ें करने लगे, लाइक नॉट डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ, जो आपको लगा भी नहीं था कि आप वो कर लोगे। आप सुनो 2 मिनट, ये इसलिए खूबसूरत है क्योंकि ऐसी चीज़ अगर हो जाए ना, तो फिर लोग कहते हैं मैजिक है, लेकिन वो मैजिक नहीं है। वो आपने रियलिटी से हट के वो चीज़ खुद के लिए बनाई है, उसको फिर लोग कहते हैं मैजिक है, किस्मत है। आप समझो, रियलिटी के साथ साथ अगर कुछ अनरियल करने के, कुछ अनरियल चीज करते 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 कोई एक क्राफ्ट आपको ऐसा मिल गया, तो क्या पता आप बेस्ट डांसर बन जाओ, बेस्ट म्यूजिशियन बन जाओ, पियानिस्ट बन जाओ, एंड उसके बाद आपकी जो फिर किस्मत है, वो आपको फिर वो पॉइंट से फिर वो राइज होता है। वॉट हैपन्स, वॉट इफ पे दुनिया टिकी है। अगर क्या हो, लोग कहते हैं मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, भाई अगर उस चीज को थोड़ा साइड रखें, उसके अंदर क्यों, क्योंकि अगर आप में मोटी चमड़ी है तो कोई मतलब, फिर आप उस चीज को झेल सकते हो। लेकिन अगर उस चीज को थोड़ा साइड रखिए, अपन ये सोचिए कि अगर मैं इसमें पास हो गया, अगर ये चीज काम कर गई, देन क्या होगा। अगर जो मैं अभी डांस करता हूं, तो अगर वो डांस हो गया, पसंद आ गया ऑडियंस को, देन व्हाट, क्या उसकी कोई लिमिट है? फिर क्या उसकी कोई पॉइंट है कि उस चीज को कोई रोक सकता है? देन द मैजिक हैपन्स। क्या फिर आपको कुछ महीने ही लगेंगे इस रियलिटी से निकलने में, देन यू विल स्टार्ट अर्निंग वॉट एवर यू वॉन्ट। फिर लोग कहेंगे कि ये होती है देखो किस्मत बदलना। ये ही पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था। जस्ट बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू अचीव ग्रेटनेस, उसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि आपके अंदर जो पैशन है
कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, वो एक्चुअल में आपको अच्छी लगती हो। कभी कभार क्या पता कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ को आप पकड़ के चलो और वो ही आपको चोटी तक पहुंचा दे। ट्राई कर देखना, अनएक्सपेक्टेड, फिर उसको अपन कहते हैं मैजिक। और वो मैजिक जब होता है देन वो कुछों के साथ होता है। तो एक तरीका ये है इस साइकिल से बाहर निकलने का, हाउ टू रिमूव आवर सेल्स फ्रॉम द साइकिल ऑफ द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। और साइकिल जिस तरीके से दुनिया भाग रही है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग, मानो चाहे मत मानो, इंस्टाग्राम में फंसे हुए हैं। और जो मैंने एग्जांपल दिया था सिर्फ इंस्टाग्राम को लेके ही दिया था, जस्ट बिकॉज आपके हर एक दोस्त, हर एक लोग वो चीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एक्चुअल में सही है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ एक्चुअल में सही है ना, वो आपको पता नहीं लगेगा वो चीज़ क्या सही है। एक्चुअल में जो चीज़ सही है ना, वो दुनिया की डेफिनेशन से दब चुकी है। और जो चीज़ दुनिया की डेफिनेशन में आती है, जेंजी, कूलनेस, अरे चलो चलो वॉफल्स खाते हैं, अरे इंस्टा पे स्टोरी स्नैप में कितनी स्ट्रीक हुई आपकी, चलो ओपू की बच्चा मेरा, एक जाते जाते सिर्फ एक शब्द याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि अगर हर कोई वो चीज़ कर रहा है तो वो चीज़ सही हो। क्यों?